गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 6 बता दिया था और उस वीडियो में हमने आप लोग को इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज यानी समर पद का डिस्कस किया था और उसके बाद आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हमने प्रूव किया था और उम्मीद है कि आप लोग एकदम बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, सिद्ध कर लिए होंगे। उसके साथ साथ इस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आप लोग को हमने डिस्कस किया था। दो को एक ऑब्जेक्टिव बताया था और उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए 4 ऑब्जेक्टिव दिया था। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। चलते हैं, आते हैं आज हम लोग गणित की दुनिया में। आज इस फॉर्मूला के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, कैसे सीखते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है और इस प्रकार से त्रिकोणमिति को समझ लेना है कि चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, अदरवाइज कंपटीशन जो भी एग्जाम हो, जहां जहां त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है वहां वहां आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को हम लोग जड़ से स्टार्ट किए हैं, 10th से पकड़े हैं, 12th तक खत्म करना है और यही चीज पूरे जीवन में एक चक्र की तरह घूमते रहता है। इसलिए घबराए नहीं, आप लोग सही जगह पर है। देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको हमने प्रूव कर दिया और हम लोग अब क्या करेंगे, यहां से एक से फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? अब एक चीज बताइए, कहानी में यहाँ दो आदमी है, एगो साइन थीटा है, एगो कोस थीटा है, स्क्वायर है, सब देख ही रहे। अब जो है कोस इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। दोनों आदमी ने कहा कि भाई एगो दोस्त तुम चला जाओ इधर, फिर बाद में हम जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर बचा रहा, कहा कि ठीक है हम इधर रहते हैं, तुम घूम के आओ। ये एक है, यहाँ कोस प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब तेसर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जब ये साइन स्क्वायर थीटा है, जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या बचेगा? साइन थीटा। ये वैल्यू कौन चीज में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट में? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर था, स्क्वायर हटा दिए रूट में आ गया। चौथा फॉर्मूला, चलो कोस इस साइड घूम लिया। अब कोस कहता है साइन, भाई एक बार अब तुम जाओ, मैं अब इस साइड रहूंगा। अब कोस इधर रहेगा, इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं साइन इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको रूट हटाएंगे, ये बचेगा कोस थीटा। अब कोस थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए आपको फॉर्मूला कैसा लगा ये बना करके? कोई लॉजिक है? कोई रटने की जरूरत है? कुछ नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। कहावत है कि लुक से ज्यादा यदि बुक पर ध्यान देते हैं और अभी मोबाइल जो देख रहे हैं रील से ज्यादा अगर इस क्लास पर ध्यान देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा। तो आपने एक टर्म पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 6 में प्रूव किया। उसके बाद इससे देख रहे कितना फॉर्मूला निकल रहा है। यही सब ऑब्जेक्टिव का श्रृंगार है। त्रिकोणमिति का प्रश्न कहीं अलग से नहीं आता है, यही से आता है। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला आपका टाइप था। अब दूसरा है, दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग इसे भी टेस्ट करेंगे कि चूंकि समहर पद के कोडिंग आ रहा है कि ये समहर है या नहीं है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का होता है बी बटा एच और इसको उल्टा करेंगे तो एच बटा बी हो जाएगा सेक थीटा, एच बटा बी। टेन होता है पी बटा बी। देखिए दोनों का आधार में आ गया, दोनों के हार में आ गया बी, दोनों का हार समान है, यानी ये समहर पद है, समहर पद है। तो इसको हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं। ये LHS है और ये RHS है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं LHS से। LHS है, LHS क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बट्टा बी। टेन का होता है पी बटा बी। स्क्वायर कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा।
ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोनों का हर सेम है, एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपने जाना है, क्या जाना है कि चूंकि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकला है बी स्क्वायर, तो आप ही बताइए इसके जगह पर आप क्या रखेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऊपर ही हो गया और नीचे में बी स्क्वायर हो गया, तो कितना आया एक। मतलब क्या एल एच एस और ये आर एच एस था, मतलब क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो गया प्रूव्ड। आसानी से समझ गए। और इस पर भी क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे जो फॉर्मूला निकलेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए और 12th में भी, और 12th तक हम लोग जाएंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। इससे क्वेश्चन के बराबर पूछ दिया जाता है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 8। अगला क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन पाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस पाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। एक लास्ट क्वेश्चन 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है बराबर पूछ दिया गया है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, हर एक जगह उल्टाइए, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आता है तो आता है तो आता है। आप देख लीजिए यहां पर देख रहे दोनों का कॉमन कितना है 3, 3 जब कॉमन ले लेंगे ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस दोनों का वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला अभी पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ 3। अब इसका आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप लोग भी मान सकते इसका आंसर कितना होगा 9 होगा आंसर। इसका कितना होगा पाई कॉमन हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, इसका कितना होगा 8 हो जाएगा। मतलब क्या हमें केवल समझना है, और समझ जाएंगे तो कलम चलाना ना पड़े, दिमाग दौड़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। जो चीज ज्यादा सरल हो उसमें प्रयास करेंगे जितना जल्द हो सके उतना माइंड से सोच करके उसको क्लिक कर देना है। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग को पूछ दिया जाता है। तो आज पार्ट 7 आप लोग को हमने बताया, और इस पार्ट 7 में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कौन कौन से फार्मूला निकलते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रूव किया, एक कैसे होता है, और उसके बाद इस पर हमने क्वेश्चन दिया कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से प्रश्न आते हैं। अब मैं पार्ट 8 में इससे निकलने वाले जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल 0 लेवल से उठाया, इतना दिन में तो हम एक्सरसाइज भी खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर आपको सही चीज का नॉलेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न को बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया आप लोग के ऊपर, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप लोग वहां जाकर के एक एक वीडियो को देखें। बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है, बीच में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीका से शुरू से देखते हैं तो आपको वाकई में जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग किसी भी चीज को शुरू से देखने का प्रयास करें और अंत तक बने रहें। और मैं इसके बाद मैं वीडियो पार्ट 8 में आप लोग से मुखातिब होता हूं। धन्यवाद।